जो लोग इसमें शामिल है उनको फांसी मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फांसी, ना कि उम्र कैद हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो फांसी ही चाहिए, फांसी, हाँ फांसी उन्हें चाहिए। हमें उम्र कैद नहीं चाहिए और सजा चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें फांसी चाहिए। हाँ, हमारी बहन मरी है, दर्ज किए थे तो हाथ पैर पड़ा था वो। और मेरी उंगली भी उसी झगड़े में काट दिया था वो। 3 साल हो गए लेकिन निशान अभी भी है। हाँ, वही बड़ा वाला लड़का काटा था, देवेंद्र चौहान। और वो लोग पैर और पड़े तो यहाँ पे माफी वाफी मांगे तो ये लोग बोले कि हमारे थाने पे भाग के हो, हमारे कहने पे सुलह कर दो। तो इन्होंने इनकी बातों में, थाने वाले की बातों में आके सुलह कर दी है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं नगरा हूं, नगरा थाना के बगल में ही बैठा हूं और आपको बता दें कि नगरा थाना के अंतर्गत सराया गुलाब राय में आज एक रात को बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। चौहान समाज की एक लड़की थी पूजा चौहान, जिसको मार करके उसे जामुन के पेड़ पर लटका दिया गया था, जिसका हाथ पीछे बांध करके कम से कम 15 फीट ऊपर एक जामुन के पेड़ पर उसे लटकाया गया था। और इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं। पूजा के पिताजी हैं और चूँकि ये गए थे लखनऊ में अपने पत्नी का इलाज कराने के लिए, साथ में इनकी बेटी भी, छोटी बेटी थी, और अभी इलाज करा करके बाहर ये घर भी नहीं पहुंचे हैं। यही नगरा थाने पे बैठे हुए थे। क्या नाम है आपका? धर्मराज चौहान। घर से कब निकले आप दवाई के लिए? हम लोग तो देख लीजिए, सरकारी टिकट है, शाम को हम लोग निकले थे। कल शाम को निकल गए थे? देख लीजिए तारीख किसमें होगा, तारीख का है ना, 18 को हम लोग शाम को टाणवा से बस पकड़े सरकारी। अच्छा, 18-3-25। हाँ, ठीक है। 3 लोग गए थे, 3 लोगों का टिकट भी है। ठीक है, पकड़ी। तो आप घर से जब निकले तो आपकी बेटी जवान बेटी थी, तो उसे घर पे छोड़कर अकेले क्यों गए? अब सर मजबूरी हो गई थी कि वो औरत को टांग करके ले जाना पड़ रहा था जी। और हितनाथ को भी बुलाए तो नहीं आए, तो कहा कि किसी तरह से रहना। हमको ये भी शक नहीं था कि इस तरह का लोग अपराध कर देंगे आसपास के लोग। तो कम से कम से जब खुला, आपका घर भी बहुत खुला हुआ है, हाँ। तो आप किसी को बुला दिए थे? तो चाहिए था लेकिन नहीं आए, बुलाया भी गया था, बुलाया तो नहीं आता। लेकिन हमको शक भी नहीं था कि ऐसा लोग अपराध कर देंगे आसपास के लोग। क्या लग रहा है आपकी बेटी को अगर इस प्रकार से अगर मार दिया गया है तो उस पर क्या लग रहा है कि कोई साजिश है या पहले पुरानी रंजिश है? हमारे पास में जो घर वाले हैं उन लोगों से पुरानी रंजिश है, छेड़खानी भी लड़कियों से पहले करते थे, थाने में भी तहरीर पहले दिया गया, सुलहनामा भी हुआ है। अच्छा, पहले भी लोग उसके साथ छेड़खानी किए हैं? हाँ, उस परिवार के तहरीर भी दिया गया है? हाँ, उसी परिवार के जी, तहरीर पहले दिया गया है? हाँ जी, और उसमें सुलहनामा भी हो गया। सुलहनामा हो गया जी। तो किस प्रकार की दुश्मनी थी उन लोगों से, क्या थी? वही लड़कियों से विवाद करते थे, जमीन का भी विवाद करते थे हम लोगों से। लड़कियों से विवाद था लगातार? लड़कियों से भी करते थे और जमीन का विवाद ओम प्रकाश चौहान से के लोग करते थे। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि हमारी बेटी के साथ इस प्रकार से हो गया? सुबह में लोगों को फोन किए 7 बजे करीब, तो आसपास के लोगों ने, रिश्तेदारी से भी एक औरत आई आज। क्या नाम है आपका? नेहा चौहान। नेहा जी, आपको सुबह 7 बजे पता लगा? हाँ, सुबह 7 बजे। वो भी गांव वालों ने नहीं बताया, हमारी बुआ थी, उनको पता चला कि घर पे अकेली है। हाँ। तो सुबह, बिल्कुल सुबह में ही आई थी भैया को लेके। हाँ। और वही बताई थी कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो भाई को, हमारा भाई है गुजरात में, उसके पास कॉल करके बताया, तो वो बताया था हमारे यहाँ, हम लोग लखनऊ में थे। तो इसमें क्या लग रहा है आपको? क्या लगा आपकी बहन को अगर मार दिया गया तो इसमें क्या लगता है आपको? क्या कहेंगे? हमें तो यही लगता है कि हमारी बहन की हत्या हुई है और बहुत बेरहमी से हुई है। हाँ। और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। बताया जा रहा था कि उनकी शादी भी 1 महीने बाद होने वाली है। हाँ, 25 अप्रैल को था। तो किसी से, अब तो चूंकि कहना बहुत ठीक नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार की घटना घटी है तो इसमें कुछ न कुछ बातें डालनी पड़ेगी। किसी से उनका प्रेम प्रसंग तो नहीं था? कि नहीं था, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें जानने में नहीं है। नहीं, आप बता, लेकिन ये बहन है तो इनको अधिकतर पता होगा। नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं था? नहीं। बगल वाले लोगों पे शंका है? बगल वाले, हाँ, पूरी तरह से मुझे उन्हीं पे शंका है। क्या नाम है लोगों का? एक का है, 4 लड़के हैं, एक जो कि 3, एक छोटा है और 3 बड़े हैं। बड़े वाले का नाम है देवेंद्र चौहान और उसके पिता का नाम है रामाशीष, और दूसरे वाले का नाम है वीरेंद्र, तीसरे वाले का नाम है विनय, और एक और है गुड्डू चौहान जिसके पिता का नाम है धनेश्वर चौहान, और एक और बगल में उसके पापा का नाम है ओम प्रकाश और उसका नाम है बिंदेश चौहान। तो ये लोग उसको क्यों मारेंगे, आपकी बहन को क्यों मारेंगे? क्योंकि हमारा विवाद चल रहा है ना, पहले से उन लोगों से दुश्मनी चल रहा है। थोड़ा था कि जिसका भी विवाद होता है वो मार देता है। जरूरी है ना विवाद ऐसा नहीं कि वो उसी टाइम खत्म हो गया, विवाद अभी तक चल रहा है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए हमें उन्हीं पे शंका है।
कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि विवाद किसी और से होता है, मार कोई और देता है, नहीं, घटना कोई दूसरा और वैसा करता है। किसी विवाद ही नहीं था गाँव में, विवाद नहीं इस था। तरह का हमारे साथ कोई घटना करे। अच्छा, जैसे बता रहे हैं कि छेड़खानी किया करते थे लोग, तो किस प्रकार की छेड़खानी किया करते थे लोग? बातें बोलते रहते थे उल्टी सीधी। उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। हाँ, अंगुली एक बार उसका हाथ भी पकड़ लिया था। अच्छा, आपकी बहन का पूजा का हाँ हाथ पकड़ लिया था। हाँ, तो यहाँ थाने में हम लोग केस दर्ज किए थे, इसका हाथ भी तो काटे। हाथ पैर पड़ा था वो, अच्छा। और मेरी उंगली भी उसी झगड़े में काट दिया था वो। हंसुआ से। अच्छा, हंसुआ से। 3 साल हो गए, लेकिन निशान अभी भी है। अच्छा, वही काटा था। हाँ, वही उसी बड़ा वाला परिवार के लड़का लोग, काटा था, उसी देवेंद्र परिवार के चौहान। लोग झगड़ा कर। और वो लोग पैर और पड़े तो यहाँ पे माफी वाफी मांगे, तो ये लोग बोले कि हमारे थाने पे भाग के हो, हमारे कहने पे सुलह कर दो। तो इन्होंने इनकी बातों में, थाने वाले की बातों में आके सुलह कर दी है। सुलह कर दी। हाँ, और वो लोग अपना उतने टाइम डर रहे थे। अभी उतने टाइम हम लोग ऑपरेशन, मम्मी का पता चला कि हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसी टाइम हम लोग दवा के लिए ले गए थे, जो कि घर पे 1 महीने अकेली रही थी। कोई ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी, जो कि कोई घर पे आया भी नहीं था। और 1 महीने वो अकेली रही थी, कुछ ऐसे वैसा कुछ घटना भी नहीं घटा था। लेकिन इस बार हम लोग को हफ्ते दिन भी नहीं हुए और उसकी हत्या कर दी वो लोग, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग डरे हुए थे और अभी उनका डर खत्म हो गया था। घर से मतलब इन लोगों का झगड़ा हुआ था जब आए एक हफ्ते पहले। 2-3 दिन पहले ओम प्रकाश 3-4 दिन जाने से पहले। अच्छा, जाने से 2 दिन पहले। ओम प्रकाश की जो पत्नी है, ऐसे बात में बोल रही थी जमीन के लिए, बोल रही थी हमारा इतना अनाज ये हो गया, हमारा उतना वो हो गया, और बोल रही थी मेरी बहन को, पूजा को, कि मर क्यों नहीं जा रही है तू, इतना बोलती है, झगड़ा कर रही है, मर क्यों नहीं जा रही है, इस प्रकार का आपकी बहन झगड़ा किया करती थी। किया नहीं करती थी, वो गाली दे रही थी, उस पे उसने बोला था, गाली दे रही थी, और उसने बोला था, वो भी कुछ बोली थी, जो कि उसने गाली दिया था उसके बाद बोली थी वो। ऐसे बिना मतलब का हम लोग किसी को कुछ नहीं बोलते। आप नगरा कब आए यहाँ पे, थाने पे कब आए? अभी आए हम लोग 2:30 बजे करीब आए हैं यहाँ तो से। उस बॉडी से आपको मुलाकात नहीं मिला है हम लोग को, देखे आए भी थे तो वो नहीं। लोग रोके नहीं, थाना वाले जो है भिजवा दी अपने मन का। आपको मिलवाई नहीं आप? नहीं, मतलब आपके आने के बाद बॉडी यहाँ भी थे अभी? बड़ी नहीं थी, हम रुकवाए थे फोन करके। अच्छा, फोन करके रुकवाए? हाँ, कि रखे रहिए, हम लोग जब आएंगे तब यहाँ से जाएगी बाड़ी। अच्छा, तो ये लोग अपने मन का किए, अपने मन का किया थाने वाले। तो आप फिर यहाँ पे वहाँ पे नहीं गए चिड़घर में जहाँ पे पोस्टमार्टम होगा? तो जाएंगे अब, तो यहाँ से मतलब एप्लीकेशन लिखवा करके दे दें, उसके बाद जाएंगे। उसके बाद जाएंगे। जी, ठीक है। और प्रशासन से इसमें क्या मांग करेंगे आप? तो अब जो प्रशासन से यही मांग करेंगे कि कि जो लोग इसमें शामिल है उनको फांसी मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फांसी, ना कि उम्र कैद हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो फांसी ही चाहिए, फांसी, हाँ फांसी उन्हें चाहिए। हमें उम्र कैद नहीं चाहिए, और सजा चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें फांसी चाहिए। हाँ, हमारी बहन मरी है, हत्या की गई है उसकी, और वो भी बहुत बेरहमी से की गई है। अच्छा, जी, ठीक है। तो ये पूजा चौहान के पिताजी हैं, हैं? ये पूजा चौहान के पिताजी हैं, और ये छोटी बहन है, और इनका कहना है कि हमारी बहन को जिस प्रकार से मारा गया है, बड़ी बेरहमी से मारा गया है, और उसमें उसका कोई दोष नहीं, और बगल के लोगों से कोई दुश्मनी थी। और इनको लखनऊ जाने से 2 दिन पहले भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि लोग झगड़ा हुआ था, और कई बार उनसे झगड़ा और लोग झग हुआ है, कई बार लोग बोला करते थे लड़की जान करके। तो इनका कहना है कि जो भी इसमें दोषी अगर करार होता है, जो भी इसमें अपराधी होता है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, बिना फांसी के हम नहीं मानेंगे। तो बाकी आप लोग क्या कहेंगे, हमारी कमेंट बॉक्स पर राय जरूर रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद।